हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल ट्रक 555। आज मैं आपके लिए जो एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने होगी आपके लिए होगी, तो जितना रेजोनेट करे उतना आप रखें और जितना रेजोनेट ना करे उतना आप छोड़ दें। ठीक है, और ये कोई भी जेंडर के लोग ये देख सकते हैं, मेल फीमेल सभी के लिए है, सभी राशि के लिए है, क्योंकि ये एक एनर्जी रीडिंग है। तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। Nine of Cups, High Priestess, Three of Cups. Those are the water energies. The Devil, Queen of Wands, Ace of Swords, Three of Swords, Knight of Swords. एयर एनर्जी और वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। किंग ऑफ वंस, फायर एनर्जी भी है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वंस। तो यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आई हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, पहली बात तो ये। ओके, और यहाँ पे 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकती है, और आपके जो पर्सन है ना, वो इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ सुखी नहीं है, खुश नहीं है। ठीक है, और उन्हें इस बात की पछतावा भी है क्यों उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना, आपको नहीं। तो ऐसा हो सकता है उनकी फैमिली के लिए, या तो फिर यहाँ पे जो कुछ भी हो सिचुएशन, इसके लिए वो मजबूर हुए थर्ड पार्टी को चूज़ करने के लिए, जो भी हो। लेकिन अभी उनको ना समझ में आ रही है वो कितना भूल की थी। ठीक है, या तो फिर क्या था, उनको अभी समझ में नहीं आ रही है। उनकी एक रॉन्ग डिसीजन की वजह से वो आपको खो दिया। ठीक है, तो वापस वो आपको ना अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, और आप इस वक्त क्या हो, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टेबल हो इमोशनली। पहले आप स्टेबल नहीं थे, पहले बहुत दुखी होते थे बहुत ज़्यादा। आपकी आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं थी और रोते थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस में आप थे। ठीक है, लेकिन अभी आप खुद को ना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो आप, और स्पिरिचुअली खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया हो, और बैलेंस करके आप खुद को इस एक जगह पे आप लाए हो कि अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी आप अपने आप में खुश हो, अभी आप सेल्फ लव कर रही हो, खुद की करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। तो यहाँ पे आपकी जितने भी कप्स है वो फुलफिल हैं, ख्वाहिश है। ठीक है, यहाँ पे मैं मैच्योर्ड सोल के लिए रीडिंग कर रही हूँ। जितने भी मुझे जो कलेक्टिव एनर्जी रिसीव हुई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड जो सोल है उसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। एवकन मैच्योर्ड सोल। ठीक है, रोना धोना, अपनी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स करना, ठीक है, नेगेटिविटी में रहना, इनबैलेंस की एनर्जी यहाँ पे मैं देख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे जो इनबैलेंस है आपकी पर्सन है, आप नहीं हो। आपको समझ में आ गई है कि खुद को कैसे स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, आप एक डिवाइन फेमिनिन भी हो सकती हो यहाँ पे, और खुद की जो मर्यादा है और अपनी जो आत्मसम्मान है उसको बना के रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से इस चीज़ों को हैंडल कर रही हो, इस सिचुएशन को, और आप डिवाइन के साथ ना जुड़ गए हो। आप 3D लाइफ से ऊपर उठ गई हो, मैटेरियलिस्टिक थिंग पे आप नहीं हो। ठीक है, आप 5D में हो सकते हो, कोई यहाँ पे 6D में भी है। तो अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पर्सन आए यहाँ पे ना आए, जो कुछ भी हो। ठीक है, तो आपकी जो
कब से फुलफिल्स है आपकी जो ख्वाहिश थी, ठीक है, हमारी जो होती है ना, जितनी भी आपकी मैनिफेस्ट की थी आपने अपनी लाइफ में, सब कुछ आप पाए हो और आपकी ग्रोथ हो भी रही है लाइफ में, और भी ज़्यादा आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप एक जगह पे स्टक नहीं हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर लिया हो, ठीक है। और ये बैलेंस आपने कैसे की? ये बैलेंस आपने डिवाइन की मदद से की, आपने डिवाइन के साथ जुड़े, आप मदर अर्थ के साथ अपने आप को कनेक्टेड की, ठीक है। तो ये जो जर्नी है आपकी, ये खुद को बेस्ट वर्जन बनाने की जर्नी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, सोलमेट भी है, लेकिन ट्विन फ्लेम भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए आप डिवाइन फेमिनाइन हो, बहुतों के लिए यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी में हो आप, ठीक है। खुद को बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है आपने, स्पिरिचुअली, मेंटली, ठीक है। कोई ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी आगे बढ़ गए हैं, अपनी करियर पे आगे बढ़ी हो आप। और यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कुक भी करते हैं। आपकी ना, आप जितने भी आप जब भोजन आप पकाते हो, ठीक है, बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत टेस्टी होती है। जिस तरह से भी आप कर लो, बहुत सा सिंपल सादा सा खाना, लेकिन बहुत स्वादिष्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे 3 कप्स है, तो थर्ड पार्टी तो है ही है, थर्ड पार्टी के लिए ये रीडिंग है। और डेविल है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर, या तो फिर आप दोनों के जो रिश्ते हैं उसके ऊपर थर्ड पार्टी ने कुछ भी ब्लैक एनर्जीज डाली हो, ठीक है, नेगेटिविटी डाली हो। हालांकि मैं ये सब बातों में उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती, ठीक है। नेगेटिविटी हम पर तभी असर करता है जब हम हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं, हम लोग नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। तो आप अपने अंदर नेगेटिविटी में मत रहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। और यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन, मैंने पहले ही कह दिया कि ये एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए रीडिंग हो रही है। जो लोग भी ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में हैं, या तो फिर सोलमेट भी है यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाइए, आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती। लेकिन आपकी जो यहाँ पे पर्सन है, उनकी हालत थर्ड पार्टी के साथ क्या है अभी मैं कह रही हूँ। तो उन्होंने आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव एनर्जी डाली हो, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे आपकी जो पर्सन की जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, मैनिपुलेटिंग है, जिद्दी है, और बहुत ज़्यादा नीड है उनकी, ठीक है। सिर्फ चाहिए और चाहिए, आपके पर्सन से सिर्फ चाहिए, गिव एंड टेक पॉलिसी है उनकी, ठीक है। और पैसों से मतलब है, और इसके लिए आपको पर्सन को बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, मेहनत भी करना पड़ता है अपने करियर में, ताकि उनकी जो नीड है वो फुलफिल करती रहे। अगर उनकी नीड फुलफिल नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा बातें भी सुनना पड़ता है आपके पर्सन को। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, तो आपके पर्सन आपके साथ नई तरीके से इस रिश्ते को शुरू करना चाहती है फिर से, ठीक है। लेकिन वो भी जानते हैं इतना ईजी नहीं है सब कुछ, ठीक है। अभी आप मूव ऑन कर गए हो, और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हो उनकी जो ये डिसीजन थी, ठीक है। वो चाहते हैं तो आपको ना, आपके साथ ही वो शादी कर सकते थे, थर्ड पार्टी को नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना, वजह जो भी हो, ठीक है, वजह जो भी हो। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं इस वक्त, और आप खुद को ना इतना ज़्यादा एस्टेब्लिश कर चुके हो, और भी कर रहे हो, या तो फिर करना चाहते हो, जहाँ तक कोई भी आपको टच ना कर पाए, ओके। तो यहाँ पे आपके पर्सन अभी आपको खोकर बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी है, और थर्ड पार्टी उनको हर वक्त सुनाती रहती है, हर वक्त उनको ना टोंट करती रहती है, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उनके दिल पे कोई खंजर भोंक दिया हो, ठीक है, कोई खंजर उनके दिलों में भोंक दिया हो कोई ने, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा कटिंग वर्ड्स बोलती है ये आपके पर्सन की थर्ड पार्टी। तो हर वक्त चिक 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 चिक, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और कंप्लेनिंग जो उनकी मेंटलिटी है, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती रहती है। उनको खुश करना, ठीक है, वो ना सेटिस्फाइड नहीं होती, उनको सेटिस्फाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके पर्सन के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, तो आपके पर्सन इन दिनों मन ही मन वो दिखाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली, बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, और करेंगे भी, देखना आपको मैसेज कॉल आएंगे उनकी, ठीक है। हालांकि उनकी लाइफ से अभी तक थर्ड पार्टी रिमूव नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी प्लान कर रहे हैं कैसे क्या करें, क्या कर सकते हैं। वो आप फंस गए हैं इस थर्ड पार्टी के बीच, ठीक है। यहाँ पे है किंग ऑफ वंड्स, तो आपकी पर्सन भी इतनी तो सीधी नहीं है, सीधा तो है नहीं, तो उनमें भी ईगो है, लेकिन इन दिनों उनकी ईगो जो है ना, ईगो चकनाचूर हो गई है, ठीक है। उनकी जो ईगो बहुत ज़्यादा, उनकी गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड, बिना सोचे कुछ भी बोल देना,
उस पर उनको धक्का लगा है, उनकी ईगो पर बहुत बड़ा चोट चोट पहुंची है, ठीक है। थर्ड पार्टी उनको ना 1% भी उतना ज़्यादा रेस्पेक्ट ही नहीं करते, ठीक है। अगर तुम मेरे सब कुछ नीड्स जो है फुलफिल कर सकते हो तो ठीक है, तो तुम्हारे मेरे लाइफ में तुम्हारी कुछ इज्जत है। नहीं तो अगर तुम मेरे नीड्स फुलफिल नहीं कर पाए तो तुम्हारी मेरी नज़र में तुम्हारी इज्जत कुछ भी नहीं है। ऐसा है उनकी थर्ड पार्टी। तो आपके पर्सन को इस वक्त उनकी जो ईगो थी उनमें बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स, तो आपके पर्सन इस वजह से थर्ड पार्टी को चुना क्योंकि वो पहले तो उन्होंने समझा कि फैमिली नहीं चाहती आपके साथ उनकी शादी, और थर्ड पार्टी का अगर वो चुन ले तो उनकी कुछ लाभ होगी या तो फिर सबको खुश कर पाएंगे, ठीक है। वो अपनी फैमिली को भी खुश रखना चाहते थे, आपको भी, लेकिन उन्होंने लास्ट में अपनी फैमिली को चुना, फैमिली की पसंद को चुना, ठीक है, आपको ना चुनकर उनकी फैमिली को प्रेफरेंस दी, ठीक है। लेकिन अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कितना टफ है सिचुएशन, थर्ड पार्टी के साथ उनकी रहना कितना टफ हो गई है, ठीक है। और इतनी आसानी से वो छूट भी नहीं पा रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ट्स, तो मैंने कहा ना आपकी जो और दो हैं, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में दो है। उनकी मदर भी हो सकती है, उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता हो, उनको बातें सुनाता हो और उनकी मर्जी से आपके पर्सन को भी चलना पड़ता हो, ठीक है। दो लोग आपके पर्सन को कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे है पेज ऑफ वंस। तो आपको ना आपके पर्सन इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रही है, ठीक है। देख रही हैं आप कब क्या कर रहे हो, कब कौन सी स्टेटस डाल रहे हो या नहीं। तो उनके बीच और थर्ड पार्टी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। हो सकता है ऊपर से देखने में आपको नहीं लग रहा कि वो तो खुश नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा कि वो तो बहुत खुश है, लेकिन असल में वो तो खुश नहीं है। लेकिन उनके अंदर इतना ईगो है, वो दिखाएगा भी नहीं कि मैं तो कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बिना, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं वो खुश नहीं है। पहले आप उनकी ईगो को सेटिस्फाई करते थे, आप इनकी ईगो को कौन सेटिस्फाई करता है? कोई भी नहीं। देखिए है यहाँ पे फैमिली तो है, तो उनकी फैमिली में ना उनकी सिर्फ उनकी जो फाइनेंस है उसकी कदर है, उनकी कदर नहीं है। उनकी फाइनेंस की ज़रूरत है, सिर्फ एक एटीएम है, एटीएम कार्ड है उनकी फैमिली के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक एटीएम कार्ड। यहाँ पे है एट ऑफ कप्स। तो आपको पर्सन को ऐसा लगता है सब छोड़ छाड़ के मैं कहीं दूर पहाड़ पे चली जाऊं जहां पे कोई ना हो। देखिए फिर से यहाँ पे टेन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जॉइंट फैमिली तो है, आपके पर्सन की जॉइंट फैमिली है, और आपके पर्सन अब चाहते हैं कि आपके साथ वो आगे बढ़ना, ठीक है। और कोई किसी का तो यहाँ पे फैमिली भी बन चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी उनको समझ में आ रही है आपसे दूर जाकर क्या खोया है उन्होंने, और वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से बाहर निकल के आपसे साथ अगर वो शुरुआत कर पाते। उनको उनके मन में पछतावा है बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन की जो फाइनेंस है थोड़ी सी डगमगा गई है, थोड़ी सी इम्बैलेंस हो गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा नीड है ना थर्ड पार्टी को, ये चाहिए वो चाहिए, हर वक्त आपके पर्सन को सब कुछ प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। वो करते करते ना उसकी नीड फुलफिल करते करते थर्ड पार्टी की उनकी फाइनेंस भी इम्बैलेंस है इन दिनों। देखिए यहाँ पे है 3 ऑफ वंस। तो आपके पर्सन आपके तरफ आने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप दोनों में डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो उस डिस्टेंस को पार करके आपके साथ मिलने के लिए आ सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, ठीक है, कॉल मैसेज कर सकते हैं। चेरियट है, हाँ वो कर सकते हैं ज़रूर, आपकी तरफ आने के लिए वो सोच रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है वो टूर ट्रेवल्स करें और उनकी जॉब ऐसा हो जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़े, ठीक है। लेकिन वो प्लान कर रही हैं आपसे मिलने के लिए। देखिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ना वो प्लान कर रही हैं, लेकिन वो जैसे प्लान कर रही हैं जो जिस जिस वे में आपकी पर्सन आपके साथ मिलने के लिए प्लान कर रही हैं, वो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन रॉन्ग है, ठीक है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे आपके साथ वो इंटरेक्ट करें, तो उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, उनको उनकी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। देखिए 4 ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा दुखी है। ऐसा हो सकता है उन्होंने कॉल मैसेज किया हो आपको, आप रेस्पॉन्स नहीं की हो, ठीक है। देखिए स्टार है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो इस वक्त, अपनी इमोशंस को आप बैलेंस करके रखे हो और आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। अपनी आत्मसम्मान जो है ना वो पहले है, प्यार बाद में। प्यार के लिए इतना भी मत झुको कि अपने आप को ही खो दो।
एज ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और उसमें यूनिवर्स की भी मर्जी है, यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स है और शुरू कर सकते हैं, ठीक है। हैंडमैन, लेकिन हैंडमैन की सिचुएशन में है क्योंकि थर्ड पार्टी को छोड़ पाना उनके लिए इस वक्त बहुत टफ है उनके लिए, तो कैसे क्या करें इसके लिए वो हैंडमैन की सिचुएशन में है। टेम्परेंस, तो आपके मैंने कहा ना आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर गए हो और आपको समझ में आ रहा है इल्यूजन क्या है, 3D लाइफ क्या है, 5D लाइफ क्या है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या है, तो आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आप इस धरती पे क्यों आए हो, आपकी सोल पर्पस क्या है, अभी आपके लिए सोल पर्पस मेन है, आपकी करियर मायने रखता है ना कि आपके पर्सन, आपके पर्सन के लिए अभी आपके अंदर प्रेम है, लव है, आप फील करते हो, आप भूले नहीं हो आपके पर्सन को। मैं नहीं बोल रही कि आप भूल चुके हो, ये भूलना इतना आसानी नहीं है, ये ऐसा एक रिश्ता है जो आप भूल नहीं पाओगे। मैंने कहा ना ये ना ट्विन फ्लेम हो सकते हैं बहुतों के लिए, सोलमेट हो सकते हैं बहुतों के लिए, ठीक है। सोलमेट और ट्विन फ्लेम के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो ये ऐसा एक रिश्ता है जिसको भुलाया ना भुला जा सकता, ठीक है। और आपके पर्सन अभी आपके लिए प्रे भी करते हैं गॉड से, आप जहाँ पे हो सुरक्षित रहो, आप ठीक रहो। और यहाँ पे टेम्परेंस है, तो एंजल गॉड्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है अभी, अब आप इंट्यूटिव हो गई हो, ठीक है। आपके पर्सन की ऐसा एक हालत है, जो एक गाना है, बातें ये कभी ना तू भूलना, तेरी खातिर कोई है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे यही दुआ। तो ये जो गाना है वो भी चैनल हुआ है मुझ में ना, ये 2 दिन से चैनलिंग हो रहा है, तो इसलिए मैं इस गाने को भी आप तक डिलीवर कर दिया हूँ, ठीक है। आप सुनना इस गाने को। तो उनकी हालत ऐसा है कि आप जहाँ पे रहो अच्छे रहो, खुदा आपको खुश रखे, लेकिन आप जहाँ पे रहो ना ठीक रहो, उनके लिए ठीक रहो, ऐसा उनकी मानना है, ऐसा उनकी फीलिंग्स है। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सुंदर सॉन्ग है ये, मैंने भी सुना है इस गीत को बहुत बार, मुझे ये सॉन्ग ना चैनलिंग हो रही थी। तो 2 ऑफ 1 यहाँ पे, तो वो फंसे हैं, अभी तक डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं, थर्ड पार्टी उनको इतनी जल्दी और इतनी आसानी से भी छोड़ेगी भी नहीं। देखिए जस्टिस, तो अगर उनकी लाइफ में अगर डाइवोर्स केस चल रहे हैं या तो फिर चलेंगे तो उनको जस्टिस मिलेगी, ठीक है। और आप लोगों के प्यार के लिए भी डिवाइन टाइमिंग आएंगी और गॉड भी जस्टिस करेंगे। देखिए किंग ऑफ वर्ड्स, तो आपके पर्सन इस एनर्जी में है, किंग ऑफ वर्ड्स की एनर्जी में है, इस कार्ड में भी आया हुआ है, तो आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है, और वो स्टैंड लेने वाले हैं। और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वर्ड्स है, यहाँ पे भी थे, ठीक है। तो आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा कोई इंसान तो है ही। अब हम मेजर आर्कन से देख लेते हैं। ये जो गाना है, बातें ये कभी ना तू भूलना, तेरी खातिर कोई है जी रहा, हर पल आपकी पर्सन अब आपके लिए जीते हैं, ठीक है। देखिए फिर से हाई प्रिस्टेस, तो आप तो डिवाइन फेमिनाइन हो, ओके, और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एवकन हो, एवकन सोल हो। हैंडमैन, देखिए फिर से हैंडमैन यहाँ पे भी आई थी, तो आपके पर्सन हैंडमैन की सिचुएशन में तो है और रहेंगे भी क्योंकि इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। हेरोफैंट, तो आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ कमिटमेंट में आना, फिर से आपके साथ रिश्ते को शुरू करना, आपके साथ शादी करना। और आपके पर्सन के भी इन दिनों स्पिरिचुअल एवकिंग शुरू होगी, हो रहे हैं, थोड़े थोड़े करके शुरू होगी उनके लाइफ में अभी टावर मोमेंट, और उनके लाइफ में अभी बहुत कुछ होगा, उनकी लाइफ में कर्मा चलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, फिर वो आपके पास आएंगे, ठीक है। फिर से बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर, तो आपकी पर्सन आपकी तरफ जरूर आएंगी, वो स्टेबल है बहुत ज़्यादा। अभी हम एंजल की मैसेजेस ले लेते हैं। एंजल गिव मी आंसर्स फॉर माय व्यूअर्स। हेल्पफुल पीपल, तो आप ना किसी को हेल्प कीजिए, ठीक है। और अगर आपकी इस सिचुएशन से निकलने के लिए किसी की हेल्प चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। आपकी अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप किसी से मांग सकते हो, और आप भी ना लोगों की हेल्प क्या करो जितना हो सके। रोमांस, देखिए तो आपकी पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, और कोई कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे और वो प्लान भी कर रहे हैं आने के लिए। और कोई कोई ऐसा है थर्ड पार्टी को अभी छोड़े या ना छोड़ पाए, क्योंकि इतना इजी नहीं है थर्ड पार्टी को छोड़ना,
ठीक है, बहुत सारे लीगल इश्यूज भी आएंगे, लेकिन वो आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ बातें करेंगे, उन्होंने जो की आपके साथ, उनकी गलती के लिए वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, सॉरी कहेंगे, ठीक है। और वो चाहेंगे कि आप उनके साथ कांटेक्ट में रहो, ठीक है। वो आपके साथ कांटेक्ट रखना चाहते हैं, फिर से ये रिश्ते को शुरुआत करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में रहो, ठीक है। हारमोनियस यूनियन ही क्यों ना हो, ठीक है। तो वो चाहते हैं आपके साथ उनकी यूनियन हो, वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं। देखिए, परफेक्ट टाइमिंग, जब परफेक्ट टाइमिंग होगी ना तब सब कुछ होगा। डिवाइन टाइमिंग जो हम लोग कहते हैं, कोई कोई कहता है डिवाइन टाइमिंग, ऐसा नहीं होता, हमको भी स्टेप लेना पड़ता है, ज़रूर हमको भी स्टेप लेना पड़ता है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग भी होता है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग बोल के भी कोई चीज़ होती है, जब जहाँ जो कुछ भी होना है वो होकर रहेगा, और होता भी है, ठीक है। जितने भी हम ट्राई करें नहीं होगा, जब जहाँ जो होना है वही होगा। ऊपर वाले की मर्जी के बगैर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, और हो भी नहीं पाएगा, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता ऊपर वाले की मर्जी के बिना। हम क्या है, हम तो एक इंसान है, साधारण इंसान है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, तो आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। आप वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा एवकन हो, तो आप मेडिटेशन कीजिए, तो आपको उसमें आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएगा। आस्क योर एंजल्स, देखिए फिर से आया हूँ मैं, तो आप एंजल्स से पूछिए, ठीक है। और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आपके पर्सन आपके साथ यूनियन के लिए रेडी हैं, वो प्लान भी कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी के साथ उनकी कुछ भी ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।